हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधौरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4। हमने सीखा समझा 1, अध्याय 5, अध्याय 6 और 7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे वीडियो के तहत आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो चैप्टर के अंदर हैं, चैप्टर के बाहर के हैं, अभ्यास कार्य के हैं या चार्ट निर्माण हो, पोस्टर निर्माण हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है हमारे वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट करो और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स ईजिली समझ आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 अध्याय 8, रामदेवरा पदयात्रा। इंद्रदान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। ये कहानी बताई जा रही है इंद्रदान जो कि रहते हैं अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में। उनका परिवार बड़ा और खुशहाल था। परिवार में 2 बेटे, बहुएं और 5 पोते पोतियां थे। एक दिन जब भादों की झड़ी लगी हुई थी, भाद्रपद का महीना चल रहा था और पूरा परिवार घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, तो इंद्रदान ने अचानक से कहा, सोच रहा हूँ इस बार हम सब रामदेवरा धाम की पद यात्रा पर चलें। बहुत समय हो गया वहां गए हुए। यह सुनकर बच्चे उछल पड़े, हम भी चलेंगे। इंद्रदान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, हम सब चलेंगे। तो जानते हैं रामदेवरा क्यों प्रसिद्ध है। इतने में 7 वर्षीय सीमा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, रामदेव जी का जो रामदेवरा है ये ऐसा क्या है रामदेव जी में, रामदेवरा में क्या है दादाजी। तो इस पर दीपांश तपाक से बोला, तुझे कुछ नहीं पता, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा मित्र पिछले वर्ष वहाँ गया था। इंद्रदान हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा दिवांश। जैसलमेर जिले के रुनेचा गांव में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। हर साल भादों में, भाद्रपद में यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। जो भक्तगण आते हैं रामदेवरा में उन्हें कहा जाता है जातरू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भक्तों को क्या कहा जाता है रामदेव जी के, जातरू। और कहाँ, कौन से गांव में लगता है, रुनेचा गांव में। यात्रा की तैयारी करते हैं अब पूरे परिवार के लोग। गांव के कई अन्य लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे। यात्रा की व्यवस्था के लिए चौपाल पर एक बैठक बुलाई गई। पद यात्रा मार्ग और पड़ावों की जानकारी दी गई। मोबाइल नंबर साझा किए गए और बुजुर्गों, महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। सुबह 8 बजे रामसा पीर की जय के गगन भेदी जयकारों के साथ यात्रा शुरू होती है। तो आगे देखते हैं राम रसोड़े की सेवा, जो कि क्या है देखते हैं। पहला पड़ाव एक गांव के पास एक राम रसोड़े में हुआ, जहां यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। जो रामदेव जी का भोजन मिलता है जगह जगह पर मेले के दौरान, उसे कहा जाता है, उस स्थान को, राम रसोड़ा, जिसमें प्रसाद वितरण किया जाता है यात्रियों के लिए। अजय ने पूछा, दादाजी लोग निशुल्क राम रसोड़े क्यों लगाते हैं। इंद्रदान बोले, बेटा यह सेवा और भक्ति का प्रतीक है। यात्रुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है, इसलिए राम रसोड़े लगाए जाते हैं। पदयात्रा के अनुभव देखते हैं। आगे बढ़ने पर यात्रियों को बुजुर्गों के पैरों की मालिश करते हुए कुछ युवा दिखाई दिए। क्योंकि बुजुर्ग काफ़ी थक जाते हैं तो कुछ युवा इस तरह की भी मदद करते हैं कि वो बुजुर्गों की पैरों की मालिश करते हैं। दिवांश ने उत्सुकतावश पूछा, दादाजी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंद्रदान ने समझाया, बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल चलने से थकान होती है, मालिश से उन्हें राहत मिलती है और वे यात्रा जारी रख सकते हैं। जब यात्रा पोखरण पहुंची तो इंद्रदान ने बच्चों को बताया कि यहीं 1998 में भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। तो पोखरण अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पोखरण सेकंड या ऑपरेशन शक्ति भारत द्वारा 11 और 13 मई 1998 को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। इससे भारत एक परमाणु सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, जिससे उसकी सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति बढ़ी। यह परीक्षण भारत की वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे सभी देशों को पता चल गया था कि भारत के पास भी परमाणु है। तो यह परीक्षण भारत की एक अपूर्व सफलता थी। इससे पहले भारत ने 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण पहला किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा नामक, जिसका नाम रखा गया था।
प्रभास बोला, लेकिन दादाजी हमारे शिक्षक तो कहते हैं कि परमाणु बम जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। इंद्रदान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, अर्थात पहले भारत नहीं करेगा यूज। अगर किसी के ऊपर भारत ने किया देन उसका जवाब भारत देगा। तो यह आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। खेतों और फसलों की चर्चा, तो बीच बीच में खेत पड़ रहे थे, फसल पड़ रही थी। तो आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई दिए, जिनमें बाजरा, मूंग, गवार, तिल की फसलें लहरा रही थी। सीमा ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी यहाँ भी हमारे गांव जैसी ही फसलें क्यों उगाई गई हैं? इंद्रदान ने समझाया, बेटा यह क्षेत्र थार के रेगिस्तान में आता है जहाँ कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल उगाई जाती है। अजय ने तुरंत पूछा, खरीफ की फसल क्या होती है दादाजी? तो इंद्रदान ने हंसते हुए समझाया, पहले मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं फसलें, जो होती हैं मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। खरीफ मानसून में बोई जाने वाली, रबी सर्दियों में बोई जाने वाली, जायद गर्मियों में मार्च से जून के मध्य उगाई जाने वाली, जैसे जो इंस्टेंटली बोई जाती हैं और फटाफट से 2 महीने में वो फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से फसलों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अब देखते हैं रामदेवरा मेला। तो इस तरह से वो पहुँचते पहुँचते तीसरे दिन जब यात्रा रामदेवरा के पास पहुँची तो दूर से ही मेले की रौनक दिखने लगी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग, दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और पुपाड़ियों की आवाज़ों से वातावरण जीवंत हो उठा, जीवंत अर्थात जी उठा। इंद्रदान ने कहा, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर मेला घूमेंगे। बच्चों को लंबी कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मेले के दौरान काफ़ी भीड़ रहती है मंदिर में। प्रभास ने पूछा, दादाजी यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? इंद्रदान ने बताया, भीड़ को नियंत्रित करने, सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए लोगों की सहायता के लिए पुलिस यहाँ पर है। तो यात्रा का सार कुछ इस तरह से है कि दर्शन के बाद सभी ने मेले का आनंद लिया, सभी ने झूले झूले, मिठाइयाँ खाई और यादगार सामान खरीदा। पद यात्रा के इस अद्भुत अनुभव ने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते हुए सेवा, प्रकृति और इतिहास की भी सीख दी। यह यात्रा सिर्फ पैदल चलने का सफर नहीं था, बल्कि यह जीवन और संस्कृति से जुड़े कई पहलुओं को समझने का अवसर था। जब परिवार वापस गांव लौटा तो बच्चों के मन में एक नई समझ, सम्मान था अपनी परंपराओं, प्रकृति और ज्ञान के प्रति। तो ये पूरा चैप्टर का सारांश था, जिसे हमने समझ लिया कि इस चैप्टर में क्या कुछ कहा गया है। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है वाक्य, रामदेवरा मेला हर वर्ष, तो आपने पढ़ा है चैप्टर में, कब लगता है? भाद्रपद महीने में। तो यहाँ पर लिख देंगे भाद्रपद महीने में आयोजित किया जाता है। यात्रुओं के लिए रास्ते में बनाए गए भोजन स्थल को क्या कहा जाता है? राम रसोड़ा। यात्रु जो जिनको बोला जाता है, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, तो उनके लिए जो जगह जगह पर भोजन व्यवस्था की जाती है, भोजन स्थल जो होते हैं, वो कहे जाते हैं राम रसोड़ा। पोखरण में वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला है सत्य असत्य बताना है, यानी गलत सही बताना है। पोखरण राजस्थान के उदयपुर जिले में है? जी नहीं, जैसलमेर में है, तो ये असत्य हो जाएगा। ग्वार और बाजरे की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है? असत्य, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता होती है ये खेती के लिए। पुलिस मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात की जाती है? तो ये सत्य है, सही है। मिलान करना स्तंभ अ को स्तंभ ब से। तो देखिए, रामदेवरा मेला को मिलान करेंगे भाद्रपद माह में, जो कि लगता है। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। राम सरोवर पवित्र जल स्रोत है रामदेवरा में ही। राम रसोड़ा यात्रियों के लिए भोजन स्थल। गेहूं की खेती क्या है? रबी की फसल, जो कि सर्दियों में बोई जाती है। आगे नीचे दी गई फसलों को वर्गीकृत कीजिए। खरीफ की फसलों में आ जाएगा बाजरा, मूंग, ज्वार, तिल और मूंगफली। रबी की फसलों में आ जाएगा गेहूं, सरसों, चनों और चना। और यहाँ पर आ जाएगा आपके जायद की फसल में त्योहार जिसको बोलते हैं तुअर और मूंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया है। आगे है सूचीबद्ध कीजिए रामदेवरा मेले में होने वाली प्रमुख गतिविधियां और पैदल यात्रा के दौरान दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं।
तो सबसे पहले देखेंगे प्रमुख गतिविधियां जो होती है रामदेवरा मेला में, जो कि हैं धार्मिक अनुष्ठान और पूजा, भजन कीर्तन कथा वाचन, मेला बाजार और व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं इस दौरान, लंगर व प्रसाद वितरण भी किया जाता है। तो ये प्रमुख गतिविधियां हैं जो रामदेवरा मेला में आपको देखने को मिलेंगी। पैदल यात्रा के दौरान दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं, जिसमें आ जाएगा भोजन और पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं, विश्राम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और मार्गदर्शन और सूचना केंद्र, ताकि लोगों को मार्गदर्शन हो सके कि उन्हें किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है। तो ये था। अब आगे देखेंगे विचार करके लिखिए, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहर आने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर हो जाएगा नहर आने से रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। पहले जो भूमि बंजर थी अब वह खेती योग्य हो गई है, जिससे रबी और खरीफ दोनों मौसमों में अधिक फसलें बोई जाती हैं। यदि पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाले तो संभावित समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अगर नहीं संभालती है पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था तो निम्नलिखित संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे भीड़ में भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, यातायात अव्यवस्थित हो सकता है, आगजनी या हिंसा जैसी दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ सकती है। अगला है क्वेश्चन, पैदल यात्राओं के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो देखते हैं। तो इस प्रकार है, जैसे ये लोगों में धार्मिक आस्था, एकता और भाईचारे को बढ़ावा, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी सारे एकत्रित होते हैं, तो इसका मतलब है एकता हो रही है उनमें। ये सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में सहायक होती है। पैदल यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में मिलकर अनुभव और संस्कार साझा करते हैं, शेयर करते हैं। अगला है राजस्थान के मानचित्र में अंकित कीजिए जोधपुर जिला, जैसलमेर जिला और आपका स्वयं का जिला, जो भी आप जिस भी जिले से हैं बिलोंग करते हैं, चाहे वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जोधपुर, फलौदी, बालोतरा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको दर्शाना है। तो देखते हैं इसका मानचित्र, जो कि आपकी नया जनरेट हुआ है। देखिए, अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं तो अब याद कर लीजिए। 41 जिले हैं जो कि 2025 में पुनर्गठन हुआ है, जिसके तहत 33 जो पुराने जिले थे वो तो है ही, और 8 नवीन जिले जोड़े गए हैं। टोटल 41 जिले हैं, जिसमें आपके 8 जिले देखिए आपको नवीन दिख रहे हैं, पिंक कलर में मैंने दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सलूम्बर, बालोतरा, फलौदी, डीडवाना, ब्यावर और आगे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 8 यहाँ पर जिले इंक्लूड किए गए हैं, पहले 33 थे। तो टोटल 41 कुल जिले हैं। यहाँ पर आपको दर्शाना है जैसलमेर, जो कि आप रेड डॉट से देख सकते हैं। देखिए, लाल धब्बा मैंने यहाँ पर दर्शाया है, दर्शाने के लिए लिखा है। देखिए, ये जैसलमेर हो गया, ये जोधपुर हो गया, और ये मैं जहाँ पर रहती हूँ जयपुर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नक्शा दर्शाना था, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो, और जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, आप नागौर से हैं तो नागौर पे टिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये दर्शाना था, अंकित करना था। और लास्ट में इस चैप्टर के तहत कहा गया है, रामदेवरा की रिलेटेड ही है। चलो रामदेव बाबा की द्वार, पद यात्रा है बहुत खास, श्रद्धा से भर लो अपना मन, मिलेगा सच्चा विश्वास। तो इस लाइन के तहत डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो कि हमारे राजस्थान का फेमस मेले से रिलेटेड था, रामदेव जी का मेला। रामदेवरा पद यात्रा अध्याय 8 देखा, जिसमें हमने सभी चीज़ें देखी रामदेव जी से संबंधित, रामदेवरा मेला से संबंधित। तो डन होता है अध्याय 8। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।